मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं यह 4th पार्ट है, यानी चौथा भाग है। इसके पहले 3 पार्ट यानी 3 भाग हम लोग देख चुके हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वह पीछे के मुग़ल काल से रिलेट या मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उनको अवश्य देख लेंगे। इसके बाद ये चौथा यानी 4 पार्ट है, तो इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह उत्तर प्रदेश से संबंधित जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट, अथवा टीजीटी, पीजीटी या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट, अथवा सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। तो आप लोग इसको अवश्य देखिए। आइए इन प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है इस 4th पार्ट का यानी इस चौथे भाग का पहला प्रश्न है, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? यानी जजिया नामक जो टैक्स था, कर था, मुग़ल बादशाह अकबर ने कब समाप्त किया? पहला ऑप्शन है 1562 ईस्वी में, बी है 1563 में, सी है 1564 में और डी है 1565 में। तो इसका सही आंसर होगा 1564 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने जजिया नामक कर को समाप्त किया। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि? ऑप्शन पहला ऑप्शन है वह एक महान सम्राट था। ऑप्शन बी है वह उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। ऑप्शन सी है उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। ऑप्शन डी उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो इसमें सही आंसर जो सुटेबल आंसर होगा डी होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के तार्किक क्वेश्चंस आयोग देता है, देखिए एग्जाम में भी पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनको हम लोग देखते हैं, फिर सही उत्तर का चयन करते हैं। नंबर 1 है मालवा, नंबर 2 है गुजरात, नंबर 3 है कश्मीर, नंबर 4 है हल्दी घाटी और नंबर 5 है सिंध और नंबर 6 यानी 6 है असीरगढ़। इसका मतलब यह है कि यह अकबर का, मुग़ल बादशाह अकबर के आक्रमण की बात करता है कि किस किस सन में आक्रमण किए और उन्हें क्रम से हमें सजाना है। तो हम लोग मालवा पर देखेंगे तो 1561 ईस्वी में सर्वप्रथम अकबर ने आक्रमण किया था। इसके बाद अगर गुजरात देखा जाएगा तो गुजरात 1571 ईस्वी में, 71-72 में यानी 71 में आक्रमण किया था। इसके बाद नंबर 3 है कश्मीर देखा जाएगा तो कश्मीर 1586 ईस्वी में यानी 1586 आ जाएगा कश्मीर। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 आ जाएगा। इसके बाद सिंध है तो सिंध पर 1591 में आक्रमण किया था। इसके बाद असीरगढ़ हम लोग देखेंगे तो मुग़ल बादशाह अकबर की यह अंतिम आक्रमण था, यह अंतिम विजय थी असीरगढ़। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखिएगा। तो 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार अगर हम लोग मैच करेंगे, काल क्रमानुसार सजाएंगे तो हो जाएगा 1 यानी मालवा। इसके बाद 2 नंबर गुजरात हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर आ जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद 86 कश्मीर आ जाएगा, 1586 कश्मीर आ जाएगा। इसके बाद सिंध 1591 आ जाएगा 1591। इसके बाद लास्ट में असीरगढ़ आ जाएगा
ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी होगा, 1 2 4 3 5 और लास्ट में 6। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्रम है। कभी कभी इस तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और असीरगढ़ मुगल बादशाह अकबर की अंतिम विजय थी, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 यानी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था। तो जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ऑप्शन ए है पानीपत में, या किस स्थान में हुआ था? पानीपत में, बी है लाहौर में, सी है पेशावर में और डी है चंदेर में। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पानीपत में हुआ था, यानी पानीपत के मैदान में। इसीलिए आप जानते ही होंगे कि अकबर के समय में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसे सेकेंड पानीपत का युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, यानी 5 नवंबर 1556 को। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, यानी पानीपत, इसी पानीपत के स्थान पर जो पहला युद्ध हुआ था वह बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उसे पहला युद्ध कहते हैं, और यह अकबर के समय में जो हुआ था यह दूसरा युद्ध था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका सही होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। बीरबल, बीरबल थे। रहीम, रहीम थे। अब्दुल रहीम ये पूरा नाम था, केवल रहीम प्रिंट किया है। इसके बाद सी है बैजू बावरा। इसके बाद डी है टोडरमल। तो टोडरमल भी थे, बैजू बावरा नहीं थे, यानी इसका सही आंसर होगा सी, बैजू बावरा नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए हैं, या फिर क्वेश्चन आयोग दे दिया है पीजीटी में, पीसीएस में भी, आईएएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, आरओ में भी, आरओ में भी, तो जीएस के पेपर में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसका सही आंसर होगा सी, असीरगढ़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन ए है मेवाड़ और मुगल के बीच, ऑप्शन बी है चित्तौड़ और मुगल के बीच, ऑप्शन सी है मारवाड़ और मुगल के बीच, ऑप्शन डी है जोधपुर और मुगल के बीच। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए सही इसका होगा, मेवाड़ और मुगल के बीच। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन और बना करके आप लोगों से गलत कराया है, करा देगा एग्जाम में, जो चित्तौड़ और मुगल। तो मेवाड़ की राजधानी, जो राजधानी थी वह चित्तौड़ थी, न कि चित्तौड़ क्षेत्र था, जो रियासत थी वह मेवाड़ थी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो चित्तौड़, यहाँ मुगल है और इधर मेवाड़, राजधानी है चित्तौड़, इसलिए बी सही नहीं होगा, इसका सही आंसर ए होगा, मेवाड़ और मुगल के बीच। अगर शासक का नाम देता तब जो राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हो जाता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच, देखिए यह प्रश्न फिर दे ही दिया, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, 1576 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? अकबर का समकालीन नहीं है, तो हमें देखना है। अबुल फजल, ऑप्शन जो ए है यह तो समकालीन थे। बी है बदायूनी, बदायूनी भी थे। इसके बाद
सी है निजामुद्दीन अहमद, यह भी थे। डी है लाहौरी, यही नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा डी, लाहौरी अकबर के समकालीन नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? अकबर के धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो धार्मिक नीति से संबंधित है। बी है इबादत खाना, यह भी उसके धार्मिक नीति से संबंधित है। सी है दीन ए इलाही, यह भी अकबर के धार्मिक नीति से संबंधित है। और डी है हल्दी घाटी का युद्ध, यह धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है, यह साम्राज्य विस्तार की नीति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा डी। इसलिए ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में टीजीटी में भी पूछा गया यह क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन जो आयोग बनाता है तर्क पर आधारित होता है। आप इसको याद करके, या जिसको आप लोग कहते हैं रट करके क्वेश्चन कर लेना, रट करके क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, समझ करके तब आंसर आप दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन ए है संग्राम सिंह, बी है पेशवा बाजीराव, बी है हेमू, डी है छत्रसाल। तो सही आंसर होगा हेमू। हेमू जो है मध्यकाल में, यानी दिल्ली के गद्दी पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, यानी हुमायूं के मृत्यु के पश्चात यह दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं यानी मुगल सेनापति को पराजित करके दिल्ली और आगरा छीन लिया था, लेकिन और यह गद्दी पर बैठा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और इस प्रकार यह एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है, पहला है मंसूर, दूसरा है बी यानी अब्दुल हसन, सी है उस्ताद मंसूर, और डी है आगा रजा। इसका सही आंसर होगा उस्ताद मंसूर। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के राज दरबार में या दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो मंसूर था। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग बनवाया था, तो शालीमार बाग जो बनवाया था वह जहांगीर बनवाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। उड़ीसा का गठन किया गया था एक नए प्रांत के रूप में, और जबकि अकबर के समय में कश्मीर था ही, सिंध था ही, बीजापुर भी एक प्रांत के रूप में था, हालांकि मिलाया नहीं जा सका था मुगल काल में, और यह बीजापुर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से। तो इस प्रकार नवीन प्रांत का जो गठन किया गया था वह सिंध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? प्रश्न को फिर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? पहला ऑप्शन है खुर्रम, बी है महावत खां, सी है खुसरो, और डी है आसफ खां। तो इसका सही आंसर होगा बी महावत खां। महावत खां बंदी बना लिया था जहांगीर को, और को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना करके रखा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है?
मुगल काल की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है अर्जुमंद बानो बेगम, बी है अस्मत बेगम, सी है नूरजहां और डी है राबिया दुरानी। इसका सही आंसर होगा बी, अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, अस्मत बेगम नूरजहां की मदर थी। और इन्हीं को जाता है गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि का खोज इन्होंने ही किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईएएस में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलतमगा भूदान किसने प्रारंभ किया? तो अलतमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शेरशाह, सी है अकबर, डी है शाहजहां। तो सही इसका आंसर होगा ए, जहांगीर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है। ऑप्शन ए है मरियम मकानी, बी है मुमताज महल, सी है माहम अनगा और डी है नूरजहां। तो इसका सही आंसर होगा डी, नूरजहां। नूरजहां का के नाम फरमान और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? ऑप्शन ए है बदायूनी, बी है जहांगीर, सी है बर्नी, डी है अबुल फजल। सही आंसर होगा बी, जहांगीर, क्योंकि यह जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है शाहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? शाहजादा खुसरो को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में शाहजादा खुसरो को दफनाया गया था मृत्यु होने के पश्चात, और इसी खुसरो के ही नाम पर खुसरो बाग पड़ा है। इलाहाबाद में जिस स्थान पर इसे दफनाया गया है खुसरो को, उसका नाम खुसरो बाग रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था। तो मदिरा प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध यानी रोक लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था। ऑप्शन ए है बाबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, जहांगीर। ध्यान रखिएगा आप लोग तुरंत औरंगजेब न मार दीजिएगा, क्योंकि जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो इसने 12 आदेश जारी किया था, और इस 12 आदेश में यह भी एक आदेश था कि मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्य के प्रयोग पर निषेध उसने लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नूरजहां पुत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नूरजहां पुत्री थी। ऑप्शन ए है ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, बी है मलिक मसूद की, सी है मिर्जा गियास बेग की। तो इसका सही आंसर सी होगा, मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है नूरजहां का वास्तविक नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है हाजी बेगम, बी है रसीदा बेगम, सी है मेहरुनिसा, डी है अर्जुमंद बानो बेगम। सही आंसर होगा इसका सी, नूरजहां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम जो था मेहरुनिसा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती देता रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यह टीजीटी, पीजीटी, आपके जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट, यूपीपीसीएस सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ राज्य
मेवाड़ राज्य वही था राणा प्रताप, जिस राज्य के राजा थे अथवा शासक थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के समय में। ध्यान रखिएगा आप लोग, जहांगीर के समय में, क्योंकि अकबर भी मेवाड़ राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया या मेवाड़ राज्य को विजित नहीं कर पाया, यह कार्य जहांगीर के समय में पूरा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है। और नंबर 1 है खुर्रम का विद्रोह, नंबर 2 है चौसा का युद्ध, नंबर 3 है धर्मपत का युद्ध। धर्मत है लेकिन धर्मपत प्रिंट है, धर्मपत का युद्ध। डी है खुसरो का विद्रोह। तो इसको हम लोगों को देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो चौसा का युद्ध सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो उसका जो बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह किया था। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर गद्दी पर बैठता है, तब खुसरो का विद्रोह होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं खुर्रम का विद्रोह और धर्मत का युद्ध। खुर्रम का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था अंतिम समय में। इसके बाद धर्मत का युद्ध सबसे लास्ट में आएगा। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में लड़ा गया था। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौसा का युद्ध हो जाएगा। इसके बाद खुसरो का विद्रोह हो जाएगा। इसके बाद एक आ जाएगा नंबर 1 खुर्रम का। इसके बाद धर्मत का युद्ध 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, चौसा का युद्ध शेर शाह हुमायूं के बीच में। इसके बाद 4 आ जाएगा खुसरो का विद्रोह, जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के पश्चात खुसरो का विद्रोह हुआ था। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान खुर्रम का विद्रोह होता है। इसके बाद धर्मत का युद्ध होता है अंतिम समय में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? गोलकुंडा राज्य को तो किसने सम्मिलित किया था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में गोलकुंडा और बीजापुर जो 2 स्वतंत्र राज्य थे वह मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए, मिला लिए गए। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा? तो दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा? तो ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है मुराद, सी है शाह शुजा, डी है मोहम्मद कासिम। इसका सही आंसर होगा ए, औरंगजेब। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुलहिद दारा शिकोह को औरंगजेब ने कहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए है बीबी का मकबरा, बी है मोती मस्जिद, सी है जामी मस्जिद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बीबी का मकबरा, जो दक्षिण में है और दक्षिण में वर्तमान समय में यह महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद जिले में बीबी के मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत समर्थ रामदास को
किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, यानी किसके समकालीन थे रामदास। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब। औरंगजेब का समकालीन था या औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसने प्रदान या किसे प्रदान की गई थी। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है भारमल, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है राम सिंह। इसका सही आंसर होगा ए, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी मुगल शासकों द्वारा प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी। तो औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी। ऑप्शन ए है आजम, बी है अकबर, सी है मुअज्जम और डी है कामबख्श। तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी और विद्रोह करके औरंगजेब के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदन्ना व अखन्ना नामक किस राज्य में शक्तिशाली थे। तो मदन्ना व अकन्ना यह दो भाई थे, प्रशासन में यानी साम्राज्य में ऊंचे पद पर थे, मंत्री पद पर थे। तो किस राज्य में थे। ऑप्शन ए है बीजापुर, बी है बीदर, सी है गोलकुंडा और डी है बरार। तो इसका सही आंसर होगा गोलकुंडा। मदन्ना और अखन्ना दो भाई गोलकुंडा साम्राज्य में थे और बहुत ही राज्य में ये शक्तिशाली थे, ऊंचे पद पर थे नियुक्त। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है। तो छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है खुसरो और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब के समय से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो मतलब सुमेलित कौन है, सही कौन है, उसी को हम लोगों को देखना है। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो वह हमें देखना है। तो इसे सुमेलित किया है अकबर व राणा प्रताप। तो यह तो गलत है। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध शेर शाह व हुमायूं के बीच, यह भी गलत है। बी भी गलत है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य। तो यह सी सही है। डी कह रहा है सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व शुजा के बीच, नहीं, सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी। तो इस प्रकार डी भी सही नहीं है, सी सही है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच अथवा मध्य हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। मुस्लिम औरंगजेब को यानी मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था। तो इसका क्या कारण था। ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, बी है संगीत को दरबार में स्थान न देना, सी है औरंगजेब का सात्विक जीवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो बी आंसर सही होगा, संगीत को दरबार में स्थान न देना। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। तो औरंगजेब द्वारा किस दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया,
ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बरार। तो यहाँ पर दक्कनी राज्य है, ध्यान रखिएगा। तो दक्कनी राज्य में गोलकुंडा आता था, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कनी राज्य में गोलकुंडा आता था, इसलिए सही आंसर होगा सी। तो यह मुगल साम्राज्य से या मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 4 था, यानी पार्ट 4 है। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।